The more we learn, the more we realize how much we don't know. A paradox is a statement or condition that seems controversial, but when we look closer, it reveals some truth. जैसे मैं बोलूं कि सच को सच करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़े, तो फिर सच तो सच रहा नहीं, क्योंकि उस सच में झूठ का मिलावट जो। तो ऐसी स्टेटमेंट जो विरोधाभास यानी कि पैराडॉक्स क्रिएट करते हैं। ठीक वैसा ही एक पॉपुलर है रामानुजन पैराडॉक्स, जो कि मैथ्स में देखते हैं कि सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू। तो ये कैसे पॉसिबल है कि पॉजिटिव नंबर का सम हमें निगेटिव वैल्यू कैसे दे सकता है, लेकिन जबकि इसका प्रूफ भी। तो ठीक वैसे ही अगर मैथ्स को अपने रियल लाइफ में रिलेट करें, तो हो सकता है कि हमारा पॉजिटिव माइंडसेट होते होते इट टर्न्स इनटू नेगेटिव माइंडसेट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस पैराडॉक्स में लॉजिक और प्रूफ दोनों। ठीक वैसे ही एक कंसेप्ट है लायर पैराडॉक्स, जो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, लेकिन अगर वो हमेशा झूठ बोलता है, तो फिर वो अपनी द्वारा कहा गया स्टेटमेंट सच कैसे बोलती है कि हमेशा मैं झूठ बोलता हूँ। तो जब आप सच बोल दिए, तो इसका मतलब कि आप झूठ नहीं बोलते हैं। तो इस लायर पैराडॉक्स को लेकर के मैंने एक लाइन लिखा कि बातें उलझी विचार उलझा, बातें उलझी विचार उलझा, फिर भी एक सच छुपा। हर बार की तरह सही होना गलत लगा मुझे, और गलत होना सही लगा मुझे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है पैराडॉक्स ऑफ द कोर्ट, जिसमें एक व्यक्ति वकालत सीखना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं। तो फिर वो टीचर के पास जाता है वकालत सीखने के लिए, लेकिन वो टीचर से एक शर्त रखता है कि मैं पहला केस जीतने के बाद ही मैं आपको फी पे करूँगा। तो टीचर इस शर्त को बात मान लेता है और उसे वकालत सिखाने लगता है। लेकिन जब वो वकालत सीख लेता है, तब वो कोई केस नहीं लड़ता है, और इससे वो पैसा अपने टीचर को नहीं देता है। फिर कुछ सालों बाद टीचर ने उस लड़के पर कोर्ट में जाकर केस कर दिया। अब कोर्ट के मुताबिक टीचर अगर केस जीतता है, तो लड़के को पैसे देने पड़ेंगे, और अगर टीचर केस हारता भी है, तो शर्त के मुताबिक स्टूडेंट को फीस देना पड़ेगा कि वो पहला अपना केस जीत लिया है। तो दोनों सिचुएशन में टीचर अगर कोर्ट में केस हारे या जीते, पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन फिर क्या था, अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में देखे, तो स्टूडेंट अगर केस को जीतता है, तो कोर्ट के मुताबिक पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और स्टूडेंट अगर केस हारता है, तो वो अपने शर्त के मुताबिक पैसा क्यों दे। तो इस तरीके से विरोधाभास क्रिएट हो जाते हैं कि स्टूडेंट पैसा दे तो भी सही है, नहीं दे तो भी सही है। तो ऐसे ही बहुत से अनगिनत पैराडॉक्स हैं हमारे लाइफ में भी, जो हमारे हर अगले स्टेप पे ऐसे पैराडॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। इन पैराडॉक्स को लेकर के आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।